नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भले ही ये दुनिया लंकापति रावण को घृणा के चश्मे से देखती हो, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानती हो, दशानंद स्वयं महान ज्ञानी, महापंडित, वेदों के ज्ञाता और शक्तिशाली थे, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि भाई ऋग्वेद और वैदिक काल के मंत्रों में छिपे रहस्यों और विज्ञान की समझ रखने वाले रावण की वाणी में अमृत था और जिस कारण उसकी आराधना भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न कर देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण की असल ताकत के पीछे उसकी विचित्र और शक्तिशाली कुंडली थी। जी हाँ, दो अलग संस्कृतियों की संतान होने के कारण रावण आदित्य और महाशक्तिशाली थे। कहते हैं कि शास्त्र वेदों के ज्ञाता लंकापति रावण को ग्रहों से लेकर वनस्पति जगत की छोटी से छोटी बात उनके दिमाग में समाई हुई थी। अब ऐसे में जब किसी की जानकारी का स्तर इतना बढ़ जाता है तो वो महाअभिमानी हो जाता है और रावण का अहंकार ही उसका एकमात्र दोष था। आखिर क्यों रावण की कुंडली शक्तिशाली मानी जाती है? दुनिया की महाशक्तियां आखिर क्यों रावण की कुंडली से डरती है और किस प्रकार कुंडली के बल पर रावण तीन लोक का स्वामी बन गया, आइए आपको बताते हैं। तो रावण की कुंडली सिंह लग्न की थी। जी हाँ, सूर्य सिंह लग्न का स्वामी होता है और इसी कारण रावण बेहद शक्तिशाली था। सूर्य के साथ यहाँ बृहस्पति है। अब बृहस्पति यहाँ पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है और कहते हैं कि पंचम भाव में बृहस्पति के होने से रावण किसी पूर्व जन्म के कारण पैदा होता है, जबकि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति इंसान को गुप्त विद्याओं का मालिक बनाती है। कुंडली के इसी भाव में सूर्य और गुरु के साथ शुक्र भी है। गुरु और शुक्र की जब युति होती है तो इंसान पंडितों में महापंडित कहलाता है और इसलिए उसे महाज्ञानी और महाविद्वानी कहते हैं। कुंडली में उच्च का बुध द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का बुध वाणी के बल पर कुछ भी कर सकता है। कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ केतु विराजमान है। सिंह लग्न हो और तीसरे भाव में देखिए शनि केतु हो तो भाई इंसान महापराक्रमी हो जाता है। वो परिणामों से नहीं घबराता और उसके दिमाग में सिर्फ विजय होने का जुनून सवार हो जाता है। तीसरे भाव में शनि के साथ बैठा केतु इंसान के अनियंत्रित दिमाग की वजह बनता है। कुंडली के छठे भाव में मंगल और चंद्रमा है। मंगल और चंद्रमा की युति इंसान को बलशाली बनाती है और ऐसे इंसान को हरा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जी हाँ, भगवान राम के हाथों मृत्यु से रावण को मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन उसे कभी कोई हरा नहीं पाया था। अजातशत्रु और बाली जैसे योद्धाओं ने उसके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की, लेकिन उसे कभी कोई हरा नहीं सका। देखिए, कुंडली के 9वें भाव में राहु है। ग्रहों की ऐसी स्थिति ही इंसान को खास बनाती है। सूर्य जब सिंह लग्न में होता है तो इंसान अनंत शक्तियों का मालिक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रहती। कहते हैं कि रावण के पराक्रम और ज्ञानी होने की वजह से ही पीछे यही वजह है। उसके दम पर रावण ने सबसे पहले अपने ही भाई कुबेर को ठगा। सोने की लंका और पुष्पक विमान जो पहले कुबेर का हुआ करता था, रावण ने वो सब उनसे छीन लिया। अपनी शक्तियों से रावण ने कुबेर समेत इंद्र और देवताओं को भी हराया और इन सभी से जीतने के बाद रावण बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था। हालांकि देखिए, रावण खुद ये बात समझ चुका था कि भाई उसकी अनंत शक्तियां और अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेंगे और अगर कोई उसका उत्थान कर सकता है तो वो है स्वयं भगवान विष्णु। तो भगवान राम भी विष्णु अवतार ही थे। कहते हैं कि रावण को ये पता था कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसके कुकर्मों की पराकाष्ठा हो जाएगी। दानवों के साथ मिलकर रावण ने रक्षा संस्कृति की रचना की। इस संस्कृति का नाम था वय रक्षा। जी हाँ, इस संस्कृति में रावण कहता था कि अगर आप मेरी शरण में आ जाएं तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो अपने आप को भगवान के तुल्य मानने लगा था। त्रिलोक जीतने के बाद उसने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था। क्या रक्षम संस्कृति ने रावण के अहंकार को और बढ़ा दिया था। वो अपने जीवन के सामान्य तौर तरीके तक भूल चुका था और रावण ने आगे चलकर देखिए क्या रक्षम संस्कृति यानी कि मानव संस्कृति और ऋषि संस्कृति के लोगों को तंग करना भी शुरू कर दिया था। दरअसल कहते हैं कि भाई लग्न में जब सूर्य, बृहस्पति और शुक्र हो तो कुंडली हो तो ऐसे में इंसान बहुत सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। सूर्य लग्नेश और बृहस्पति पंचमेव हो तो भाई दोनों ग्रह मिलकर एक राजयोग भी बनाते हैं। रावण के पैदा होने के साथ साथ ही ग्रहों की बहुत विचित्र परिस्थितियां होती। जी हाँ, कहते हैं कि भाई रावण ऋषि पुत्र होकर ना तो ऋषि रह सका और ना ही वो पूर्ण दानव रह सके थे। अब इन दोनों के बीच में रावण कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खो देता है और इसके बाद रामायण में जो कुछ भी हुआ देखिए वो तो जग जाहिर है।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भाई रावण को मुक्त करने के लिए ही भगवान स्वयं आते हैं और इस तरह रावण के साथ साथ पूरी राक्षस परंपरा का भी अंत हो जाता है।